नमस्ते दोस्तों, आज मेरे हाथ में है ये शिक्षक डायरी और आज हम ये जानने वाले हैं कि शिक्षक डायरी है इसको हम किस प्रकार भरेंगे। तो ये हमारे कई साथियों में ये संशय है कि इस डायरी को किस प्रकार भरा जाए। तो आइए सीखते हैं इस डायरी के बारे में। तो इस डायरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस डायरी को भरने के लिए हमारे पास दो मुख्य भाग हैं। पहला, ये आप देख पा रहे होंगे, शिक्षण योजना। इस शिक्षण योजना को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस शिक्षण योजना में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो सबसे पहले माह भरना है, फिर सप्ताह संख्या, फिर कक्षा हो सकता है आप एक से ज्यादा पढ़ा रहे हो, 6, 7, 8 तो सारी कक्षाएं लिख देंगे आप ऊपर से नीचे तक। फिर विषय, अगला आप देख पा रहे हैं विषय भरना है। विषय आप एक पढ़ा रहे हैं, लाइक विज्ञान पढ़ा रहे हैं या आप गणित भी पढ़ा रहे हैं या कोई और विषय भी पढ़ा रहे हैं, तो वो जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं वो आप इसमें लिखेंगे। और अगले क्रम में आप देख रहे हैं चयनित पाठ और उसकी संख्या को, उसको आप इसमें भर देंगे। अगले क्रम में जो भी प्रकरण आपने चुना है उस प्रकरण को कंप्लीट करने में कितने कालांश लगेंगे अनुमान करके आप इसको इसमें भर देंगे और फिर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये हो गया आपकी साप्ताहिक योजना। और साप्ताहिक योजना इसमें 1, 2, 3, 4 एक पन्ने के ऊपर 4 साप्ताहिक योजनाएं दी गई हैं। और इन साप्ताहिक योजनाओं इसी प्रकार कुल 52 साप्ताहिक योजनाएं आपको दी गई हैं। अगर आप बात करें पेज नंबर 11 से लेकर के आपको पेज नंबर 23 तक। इसके बाद अगला मुख्य बिंदु है जो आपको आना है। इसमें आप देखेंगे जब आप अंदर के पेजों में पलटेंगे तो ये आपकी प्रतिदिन की कार्य योजना, जैसे आपके आप देख पा रहे हैं इस कार्य योजना को। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर लिखा है माह। तो माह कौन सा होगा, जिस भी मंथ में आप शुरू करते हैं, लाइक सितंबर में शुरू कर रहे हैं। फिर सप्ताह की संख्या, मतलब कि पहला सप्ताह है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा या 5वां सप्ताह, जो भी है वो आप राइट डाउन करेंगे। और ऊपर दिनांक लिखेंगे, फला दिनांक से लेकर फला दिनांक तक। ऐसी स्थिति में आपको सप्ताह देखते समय ध्यान देना है, अगर आपको किसी माह के प्रारंभ में, मान लेते हैं किसी माह के प्रारंभ में आपको केवल 2 ही दिन मिल रहे हैं, तो ये 2 दिन आप उस माह के प्रथम सप्ताह में ना लेकर इसको पूर्व के माह में ही मर्ज कर लेंगे। तो अब तो ये ऊपर की लाइन की बात हो गई। अब नीचे आते हैं। नीचे देखिए, ये आपकी एक दिन की कार्य योजना है, सिंगल डे। अब आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ाने जा रहे हो, और इसमें ये एक दिन में आप जितनी कक्षाओं को पढ़ाओगे, 6, 7, 8, उन तीनों के बारे में आपको लिखना है। फिर अगला आपको लिखना है जो आप विषय पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद लर्निंग आउटकम चयनित पाठ योजना पर कार्य करना। तो जो भी आपने लर्निंग आउटकम चयनित किया है उसका कोड यहाँ पर लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। और फिर अगले में आप देख रहे हैं शिक्षण योजना की जो प्रक्रिया है, जो गतिविधियां हैं, वो आप छोटी छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। फला लर्निंग आउटपुट में ये गतिविधि करी, ये गतिविधि ऐसा करी। और आखिरी में आप देख रहे होंगे ये स्व आकलन है। स्व आकलन में आप अपना आकलन करेंगे कि आपने फला गतिविधि कराई तो ये कितनी सार्थक रही। हो सकता है वो गतिविधि आपके बच्चों ने, अधिक बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया या उन्होंने अच्छा गेन किया। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, वो पूरी चीज को ग्रैस्प नहीं कर पाए, तो आपको दोबारा कौन सी नई गतिविधि लगाने की जरूरत है। तो ऐसी स्थितियों में आप अपना आकलन करेंगे, जो आपने पढ़ाया, जिस विधियों का उपयोग किया वो कितनी कारगर रही या उनमें कोई सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आपका एक दिन का कार्य ये पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार पूरे सप्ताह को आप देखेंगे तो ये एक बार डेट लिखनी है और आपको 6 दिन का ऐसे ही मिलेगा। फिर 6 दिन के बाद फिर अगली डेट शुरू होगी। इस प्रकार जिस दिन कोई छुट्टी पड़ जाती है, आप सीएल है तो उस दिन आप लिख देंगे कि फला दिन मैं छुट्टी पर था, अवकाश पर था, या इस दिन छुट्टी पड़ गई, वो आप इसमें एंट्री कर देंगे। इसको बनाने से पहले आपके पास पाठ योजना का निर्माण हुआ होना चाहिए। पाठ योजना जब निर्मित हो जाएगी तभी आप इसको भर पाएंगे। अब इसका अंतिम भाग जो है, जिसको आपको नहीं भरना है मगर ये आपके पास रहेगी, तो जो भी पर्यवेक्षक आपके वहां आएंगे वो इसको पर्यवेक्षण करेंगे और आपके ये जो सारे पॉइंट है, जैसे पहला देख रहे हैं क्रियाशील पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, यूनिट असेसमेंट कैसा हो रहा है, प्रेरणा तालिका में बच्चों की गतिविधि क्या है, एसएमसी बैठक क्या है,
जितनी भी चीजें वो आपके चेक करके आपके बारे में रिमार्क वो जो भी पर्यवेक्षक आएंगे वो करेंगे। तो इस प्रकार 3 भागों में आपको इसको भरना है। ध्यान देना है कि जो ये कार्य योजना है शुरुआती जो आपको मैंने बताई थी वो आपको 1 सप्ताह पूर्व बनानी है। हम ऐसा करेंगे। ये सब किस में लिखेंगे हम लोग? फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। और उसके बाद जब आप आएंगे दैनिक कार्य योजना में तो ये है वो 1 दिन पूर्व ही बन जाएगी। ये 1 दिन पूर्व की योजना होगी जिस दिन आपको अगले दिन कार्य करना। तो जो आप 2 से 2:30 के बीच बैठेंगे उस समय आप इसी को तैयार करेंगे। बस इसका जो आपका आकलन है वो आकलन आप इसको पढ़ाने के बाद कर रहे होंगे। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि डायरी भरने के जो 3 चरण थे इसमें 2 आपके लिए हैं और 1 चरण हम अन्य के लिए है। तो ऐसी स्थितियों में आप डायरी भर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।